दोस्तों, जैसे अब चाहे इतना मॉडर्न हमारा ज़माना हो गया है, हमारे लोग बाग इतने हाई-फाई हो गए हैं, ना वो उम्र देखते हैं और ना ही प्यार की कोई सीमा देखते हैं और इस चीज़ को देते हैं नाम लिविंग इन रिलेशनशिप। तो हम बात करेंगे उत्तराखंड के यूसीसी के ऊपर आज इस वीडियो में। आप इस पूरे वीडियो को देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि लिविंग इन रिलेशनशिप अब क्या कहता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक कुमार एडवोकेट आज फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप और आपके परिवार में सभी बहुत अच्छे होंगे, सुख में होंगे और मंगल में होंगे। देश का पहला राज्य होगा उत्तराखंड, जिसमें अगर यूसीसी लागू हो जाता है, जिस तरह से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने यूसीसी को जो विधानसभा में पेश किया, अब वो राज्यपाल की सिग्नेचरी के बाद वो एक कानून बन जाएगा। लेकिन दोस्तों, यूसीसी काफ़ी चर्चाओं में है जब से बीजेपी सरकार राज्यों में आ रही है और जैसे भी सेंटर में है तो काफ़ी चर्चाओं में रहती है बीजेपी सरकार अपने कानूनों को लेकर। दोस्तों, अगर मैं आपसे सबसे पहले रिक्वेस्ट करता हूं, अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन और भी वीडियो को मिलते रहें। दोस्तों, जब हमारे उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, जब उन्होंने यूसीसी को विधानसभा में पेश किया तो काफ़ी जोर शोर से चर्चा रही। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा था यूसीसी में, वो था लिविंग इन रिलेशनशिप को लेकर। अब इस नए जब ये कानून बन जाएगा तो इसके मुताबिक अब जो लोग भी जो अब प्यार मोहब्बत की जो बातें करते हैं और अ, पत्नियों को छोड़ छोड़कर दूसरों के साथ रहना चालू कर देते हैं या फिर बिना शादी के भी रहना चालू कर देते हैं, जिसका कोई मायने नहीं होता। तो मैं आपको बता दूं कि रिलेशनशिप जो कि जितने भी लोग रिलेशनशिप में हैं और लिविंग इन रिलेशनशिप के नाम पर रह रहे हैं, अब उनको अगर आप उत्तराखंड में हैं तो अब आपको लिविंग इन रिलेशनशिप रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, जो कि मैंडेटरी होगा। अगर आप इसे यूसीसी के मुताबिक अगर आप लिविंग रिलेशनशिप को रजिस्टर्ड नहीं कराते हैं तो इसमें 10,000 रुपये का जुर्माना और 3 महीने तक की सजा है। लेकिन अगर आप इसमें भी रजिस्टर ना कराने के बाद अगर आप इसमें झूठे और भी पाए जाते हैं तो आपको 25,000 रुपये का जुर्माना और 6 महीने तक की सजा का प्रोविजन इसमें डाला गया है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये होगी कि अब यूसीसी हर धर्म के लिए बराबर होगा, इसमें कोई जातिवाद या धर्मवाद नहीं होगा। अब इसमें लिविंग रिलेशनशिप में कोई भी बच्चा अगर पैदा होता है तो वो प्रॉपर्टी में पूरा उत्तराधिकारी होगा। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि अगर आप लड़की को धोखा देते हैं तो वो लड़की मेंटेनेंस की भी हकदार इसमें होगी। तो आप ये समझ लीजिए कि लिविंग रिलेशनशिप के नाम पर जो गोरख धंधा चल रहा था अब नहीं चलेगा। अब एक तरह से जिस तरह से आप किसी की लड़की को ब्याह के लाते हैं, अब वैसा ही लिविंग इन रिलेशनशिप को उसी नज़रिए से देखा जा रहा है। तो दोस्तों, जो यूसीसी का जो गरमाया हुआ मुद्दा लिविंग रिलेशनशिप पे था, मेरा उद्देश्य था कि लिविंग इन रिलेशनशिप के ऊपर आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं, क्योंकि अब जहाँ भी गवर्नमेंट जो है बीजेपी की है, कोशिश वो ये कर रहे हैं कि अब यूसीसी हर राज्य में लागू करें ताकि एक मजबूत जो समय के हिसाब से जो कानून बनाए जाते हैं उन कानूनों को एक मजबूत मजबूत धागों में पिरोया जाए और कानून जिस समाज में और जिस तरह के लोग रहते हैं उस तरह के लोगों के हिसाब से अब कानून बनाए जाएं। काफ़ी दिनों से और काफ़ी सालों से ये देखने को मिल रहा है कि लिविंग रिलेशनशिप के नाम पर ना जाने क्या क्या हो रहा है और ना जाने कितने घर बर्बाद हो रहे हैं और ना जाने कितनी चीज़ें उथल पुथल हैं। तो अब इस चीज़ को देखते हुए उत्तराखंड में जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने यूसीसी को जो मजबूती से स्टैंड किया है उसके मुताबिक जो लिविंग रिलेशनशिप है, अब इसमें आपको सचेत रहना होगा, क्योंकि अब आप यूं ही किसी के साथ नहीं रह सकते और ना ही किसी को अब आपको मौका मिलेगा कि आप उसको धोखा दें और आपकी जो जान है वो बच जाएगी। हालांकि ये एक बहुत अच्छी पहल है गवर्नमेंट की तरफ से कि रिलेशनशिप जो बताया है उसको रजिस्टर्ड कराना मैंडेटरी है, क्योंकि अगर चीज़ें रजिस्टर्ड होंगी तो आप उसमें ये नहीं कह पाओगे कि मैं लिविंग रिलेशनशिप में नहीं था या फिर मैं उससे प्यार नहीं करता था या फिर जो भी डींगे हाँकते हैं वो सब चीज़ें नहीं कह पाओगे। और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है इसमें कि अगर आप लिविंग रिलेशनशिप को रजिस्टर्ड नहीं करा रहे हैं तो इसमें आपको फाइन और पनिशमेंट दोनों ही चीज़ें देखने को मिलेंगी, जो कि ये काफ़ी अच्छा स्तर है और ये काफ़ी अच्छी पहल उन्होंने की है। तो उत्तराखंड अब एक ऐसा पहला हिंदुस्तान का राज्य है, भारत देश का राज्य है, जिसमें यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हमें कानून के रूप में अब देखने को मिलेगा। और उम्मीद करते हैं कि अब जिस तरह से उत्तराखंड ने ये पहल करी है उसी पहल के साथ साथ अब जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं वो अब पूरी कोशिश करेंगी कि यूसीसी को हर राज्य में अपने अपने स्तर पर
विधेयक को लेके आए और इसे कानून का जो जामा है वो पहनाएं, ताकि जो लड़कियां हैं या लड़के हैं एक दूसरे को धोखेबाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं, अपने परिवारों को धोखा देते हैं, धर्म के नाम पर उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, जातिवाद के प्रति उल्टी सीधी बकवासबाजी करते हैं। तो इन सब चीज को देखते हुए लिविंग इन रिलेशनशिप को जिस तरह से रजिस्टर्ड कराने की जो कवायद अब चालू हुई है, ये काफी सराहनीय कार्य है। और लिविंग इन रिलेशनशिप जो कि अब रजिस्टर्ड है, तो इस हिसाब से एक नया जामा अब लोगों को देखना होगा कि किस तरह से आप लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, कितनी आपकी प्रोमिसेस पक्की हैं, कितनी प्रोमिसेस आपकी फेक हैं। तो मैं सभी नौजवान और जो इस राह पर जाना चाहते हैं, हालांकि नहीं जाना चाहिए, मेरा तो यही मानना है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आप लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो होशियार रहिएगा। आने वाले टाइम पे आपको हर राज्य में यूसीसी का जो माहौल है वो देखने को मिलेगा, और शादी की तरह ही अब लिविंग रिलेशनशिप भी अब आपको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसमें आपको मोटा मोटा मालूम पड़ गया होगा कि लिविंग रिलेशनशिप अब क्या कहता है। दोस्तों, अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और कोशिश करें कि नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन करें, ताकि आपको जो वीडियोस आती हैं उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहें और जानकारियां प्राप्त होती रहें और कुछ ना कुछ नया सीखने को आपको मिलता रहे। अब मैं इस वीडियो से विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।